भारत चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। The justicability of fundamental rights and non-justicability of DPSP on the one hand and the moral obligation of state to implement DPSP on the other hand have led to a conflict between the two since the commencement of the constitution। कि fundamental rights और DPSP की जस्टिकेबिलिटी में जो है कॉन्फ्लिक्ट है। इन द चंपकम दोरारी राजन केस द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड द DPSP द फॉर्मर वुड प्रिवेल। इस केस में जो है जो कि 1951 में हुआ था, उन्होंने कहा था कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो ज़्यादा प्रिवेल करता है DPSP से। It declared that the DPSP have to conform to and run as subsidiary to the fundamental rights। तो जो DPSP है वो फंडामेंटल राइट्स से थोड़ा इन्फीरियर है। फंडामेंटल राइट्स जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। But it also held that the fundamental rights could be amended by the parliament। ठीक है, लेकिन हम जो है फंडामेंटल राइट्स को अमेंड भी कर सकते हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स है हमारे पास। एज अ रिजल्ट द पार्लियामेंट मेड द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। इन द अदर वर्ड्स द कोर्ट हेल्ड दैट द fundamental rights cannot be amended for the implementation of the directive principles। इसी तरीके से जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो अमेंड नहीं हो सकते अगर हमें DPSP जो है इम्प्लीमेंट करने हों। द पार्लियामेंट रिएक्टेड टू द सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट इन द गोलकनाथ केस बाय इनेक्टिंग द 24th अमेंडमेंट एक्ट एंड द 25th अमेंडमेंट एक्ट। द 24th अमेंडमेंट एक्ट डिक्लेयर्ड दैट द पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू एब्रिज और टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। कि पार्लियामेंट जो है वो किसी भी फंडामेंटल राइट को जो है वो अब्रिज कर सकते हैं। द 25th अमेंडमेंट एक्ट इंसर्टेड अ न्यू आर्टिकल 31C विच कंटेन्ड द टू प्रोविजंस। आर्टिकल 25th अमेंडमेंट नो लॉ विच सीक्स टू इम्प्लीमेंट द सोशलिस्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स स्पेसिफाइड इन आर्टिकल 39B and C shall be void on the ground of contravention of the fundamental rights conferred by Article 14, 19 and 31। ठीक है, किसी भी जो लॉ है DPSP के लिए कोई भी फंडामेंटल राइट्स जो है हम वॉइड नहीं कर सकते। No law containing a declaration for giving effect to such policy should be questioned। और इस पॉलिसी को कोई भी क्वेश्चन भी नहीं कर सकता कि आपने ऐसा क्यों किया। ठीक है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन है आगे। द पार्लियामेंट्री कमीशन वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1950। पार्लियामेंट्री कमीशन जो है उसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1950 में। ठीक है, जैसे 5 ईयर प्लान्स भी थे बनाए ताकि सोशो इकोनॉमिक जस्टिस हो सके, इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस किया जा सके, सभी को अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें। इन 2015 द प्लानिंग कमीशन वॉज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू बॉडी। प्लानिंग कमीशन को 2015 में चेंज कर दिया गया नीति आयोग से, और नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स हैव पास्ड लैंड रिफॉर्म्स। मोस्टली सभी जो स्टेट्स हैं वो लैंड रिफॉर्म्स के लिए लॉज पास करते हैं ताकि इम्प्रूवमेंट हो सके रूरल मासेस में। ठीक है, तो उसके लिए क्या अबॉलिश किया गया, ज़मींदारी सिस्टम, जागीरदारी सिस्टम। ठीक है, टेनेंसी रिफॉर्म्स किए गए, मतलब कि सिक्योरिटी की गई, टेन्योर की, फेयर एंड्स की। इम्पोजिशन ऑफ सीलिंग्स ऑन लैंड होल्डिंग्स, मतलब कि सीलिंग्स करवाई गई। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस लैंड अमंग द लैंडलेस लेबरर्स, और लैंड प्रोवाइड किए गए, सरप्लस लैंड प्रोवाइड किए गए लैंडलेस लेबरर्स को, और कोऑपरेटिव फार्मिंग जो है वो की गई। ठीक है, इसके लिए बहुत सारे एक्ट्स थे जैसे कि द मिनिमम वेजेस एक्ट, द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। ठीक है, और आगे इनके सन भी बताए गए हैं कि जो मिनिमम वेजेस एक्ट है वो 1948 में हुआ था। और ये जो सारे हैं एक्ट वो क्यों थे, लेबर सेक्शन के इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए।
ठीक है। जैसे 2006 में जो है चाइल्ड लेबर को बैन किया गया। इन 2016 द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 वाज रीनेम्ड। ये जो एक्ट बना था चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 को, उसका नेम बदल के चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट बन गया 1986 का। ठीक है। द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट एंड द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट हैव बीन मेड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वुमेन वर्कर्स। वुमेन्स के लिए भी जो है एक्ट बने हैं। कौन कौन से? द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो कि 1961 में बना है, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट जो कि 1976 में बना है। Various measures have been taken to utilize the financial resources for promoting the common good. Common good को प्रमोट करने के लिए जो है फाइनेंशियल रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज किया जाए, इसके लिए भी जो है उन्होंने मेजरमेंट दी है। इसमें जो है लाइफ इंश्योरेंस आती है, ठीक है, जनरल इंश्योरेंस भी आती है। The Legal Services Authorities Act has established a nationwide network. इसमें जो है नेशनवाइड नेटवर्क प्रोवाइड किया गया है ताकि फ्री और कॉम्पिटेंट लीगल एड सभी को प्रोवाइड हो, जिसमें जो है लोक अदालत हो, जिसमें सभी के लिए इक्वालिटी हो, इक्वल जस्टिस जो है प्रमोट किया जा सके। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोर्ड, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, हैंडलूम बोर्ड, हैंडीक्राफ्ट्स बोर्ड, कॉर बोर्ड, ये सारे जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हें डेवलप किया गया। कहाँ पर? रूरल एरियाज़ में। ठीक है। फिर आगे बहुत सारे प्लान्स अपनाए गए, जैसे कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कि 1952 में बना था, ड्रॉट प्लान एरिया प्रोग्राम जो कि 1973 में बना था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम ये 2006 में बना था। ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972 में आया था, कंजर्वेशन एक्ट 1980 में आया था। इससे क्या है कि पोल्यूशन कंट्रोल हो सके, सभी की डेवलपमेंट हो सके। इसमें एग्रीकल्चर के लिए जो है वो इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर इनपुट्स जैसे इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की गई हैं ताकि जो है डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट इज 3 टायर पंचायती राज सिस्टम। ठीक है, कि जैसे कि पंचायती राज सिस्टम है जो कि 3 टायर्स हैं। जो कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में इनेक्ट किया गया है। सीट्स भी रिजर्व्ड की गई हैं SC STs के लिए, वीकर सेक्शंस के लिए। अनटचेबिलिटी जैसे एक ऑफेंस है। सिविल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी जो एक्ट्स बनाए गए हैं ताकि किसी के साथ भी इनजस्टिस या एक्सप्लॉयटेशन ना हो। ठीक है। 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1990 में इस्टेब्लिश हुआ था, जिसमें स्केड्यूल कास्ट के बारे में बात की गई है, स्केड्यूल ट्राइब्स के बारे में बात की है ताकि SC और STs के जो इंटरेस्ट हैं उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके। 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है उसमें 2 सेपरेट बॉडीज़ हैं। कौन कौन सी हैं? नेशनल कमीशन फॉर स्केड्यूल कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर स्केड्यूल ट्राइब्स। मतलब कि इसमें SC और STs के बारे में बात की है ताकि वीकर सेक्शन जो है उनके इंटरेस्ट को प्रमोट किया जा सके। ठीक है। इसमें जो है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ भी है 1993 में जो बनी थी। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन भी है जो कि 1992 में बनी थी। The Criminal Procedure Code. The Criminal Procedure Code separated the judiciary from the executive. ये क्या करती है? जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करती है। जैसे कि हमने पढ़ा है कि जो 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है वो सेपरेटली वर्क करते हैं। ठीक है। तो ये जो है सेपरेट करती है, डिवीज़न करती है वर्क्स की। जुडिशल पावर्स बताती हैं उन्हें कि क्या क्या उनकी पावर्स हैं। ठीक है। द एंशिएंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट हैज़ बीन इनेक्टेड टू प्रोटेक्ट द मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्लेसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए और नेशनल इम्पोर्टेंस के ऑब्जेक्ट को मद्देनज़र में रखते हुए एक एक्ट बना था जिससे जो है ये सब प्रोटेक्शन हो सके। वो एक्ट कौन सा था? द एंशिएंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट, जो कि 1951 में बना था। ठीक है। हेल्थ सर्विसेज भी बनी है जिसमें हॉस्पिटल्स जो है बनाए गए ताकि लोगों की हेल्थ जो है इम्प्रूव हो, डिजीज़ ना हो, जैसे कि मलेरिया वगैरह हो, मलेरिया वगैरह को इरेडिकेट किया जा सके कि किसी को ऐसी बीमारियां ना हो।
ठीक है। laws to prohibit the slaughter of cows, calves and bullocks have been enacted in some states। ठीक है, तो ये भी कुछ प्रोहिबिट किया गया उन्होंने कि स्लॉटर जो है उनका इनेक्ट नहीं करना चाहिए। सम स्टेट्स हैव इनिशिएटेड द ओल्ड एज पेंशन स्कीम्स फॉर पीपल अबव 65 ईयर्स। और इसमें जो है ओल्ड एज पेंशन स्कीम्स भी लगाई गई हैं जो कि अबव 65 हैं। India has been following the policy of non-alignment and Panchsheel to promote international peace and security। जैसे कि इंडिया जो है नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को फॉलो करता है और पंचशील के उनके जो सिद्धांत हैं कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करना है, तो इसी तरीके से डीपीएसपी में भी ये अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट है। In spite of above steps by the central and state government, the DPSP have not been implemented fully। लेकिन फिर भी जो है कई बार ये अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं होता। ठीक है, डायरेक्टिव्स आउटसाइड पार्ट 4। और क्या क्या है डायरेक्टिव्स? Claims of SCs and STs to services। The claims of the members of the scheduled castes and the scheduled tribes shall be taken into consideration consistently with the maintenance of efficiency of administration। ताकि एडमिनिस्ट्रेशन जो अच्छे से चल सके, SC ST के साथ भी इक्वालिटी रहे, तो उन्हें सर्विसेज अच्छे से प्रोवाइड करने के लिए ये बना है। इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग। कई बार ऐसे होता है कि कोई व्यक्ति जो है उन्हें बात समझ में नहीं आती जब तक मदर टंग में जो है नहीं बताई जाए, तो हर एक व्यक्ति को जो है मदर टंग में बताना चाहिए। इंस्ट्रक्शन जो है वो मदर टंग में मिलनी चाहिए ताकि कोई भी है वो व्यक्ति वो चीज़ को समझ पाए, चाहे वो बच्चा हो, ठीक है, चाहे वो मिनॉरिटी ग्रुप से हो, किसी भी व्यक्ति को जो है वो समझ में आना चाहिए, जो कि 350 आर्टिकल ए में है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज। हिंदी लैंग्वेज जो है मोस्टली सभी जगह स्प्रेड हुई पड़ी है। ठीक है, और द अबव डायरेक्टिव्स आर ऑल्सो नॉट जस्टिकेबल इन नेचर, हाउएवर दे आर गिवन इक्वल इम्पोर्टेंस। लेकिन वैसे मोस्टली सभी लैंग्वेजेस को इक्वल इम्पोर्टेंस है, लेकिन हिंदी लैंग्वेज जो है उसे मोस्टली स्प्रेड करना चाहिए। इंडिया में जैसे जो है हिंदी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, ये जो है उन्होंने डीपीएसपी के बारे में बताया कि कैसे जो डीपीएसपी है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे फंडामेंटल राइट्स है, लेकिन राइट्स तो उनमें कॉन्फ्लिक्ट रहता है फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में। अगर इनमें कॉन्फ्लिक्ट हो तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो आगे होते हैं, इन्फीरियर नहीं है, वो सुपीरियर होते हैं। ठीक है, डीपीएसपी इन्फीरियर है। सो होप यू लाइक दिस चैनल। जय हिंद, जय भारत।